अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में डेफिनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी जो है वो क्या होती है। आज हमारे पास इन्हीं दोनों का डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें छः डिफरेंस बयान किए गए हैं। आपको जब क्वेश्चन ये आएगा पेपर के अंदर तो आपने कम से कम 4 पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंस में लाजमी तौर पे लिखने होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर की जो स्कीम होती है, मार्क्स की डिवीज़न होती है जो, उसके अंदर वो 0.5 मार्क्स का एक पॉइंट बना देते हैं। तो 0.5 का एक होगा तो 2 लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और 4 लिखेंगे आप कम से कम तो फिर आपको 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे मिलेंगे फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर। पढ़ने हमने सारे ही हैं, याद आप सारे करें। पेपर में आपने कम से कम जो है वो 4 लिखने, पूरे लिखने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 4 जो हैं वो आपने लिखने होंगे। सॉफ्ट कॉपी इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होती है। डिवाइस के अंदर जो है वो हमारे पास ये होगी, बाहर हमारे पास जो प्रिंट होके आती है वो हार्ड कॉपी होती है हमारे पास। जैसे पेजेस हम प्रिंट कर लेते हैं, बुक्स बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जिनको हम टच कर सकते हो, जो प्रिंटेड फॉर्म में हो, वो सारे के सारे वो हार्ड कॉपी वो होती है। सॉफ्ट कॉपी जो होगी ये डिवाइस के अंदर होगी। हम अगर टच करेंगे इसको तो स्क्रीन पे टच करेंगे तो, लेकिन ये इसको हाथ से हम पकड़ नहीं सकते। सेकंड इसका डिफरेंस है, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। मॉडिफाई होता है उसमें चेंजिंग करना, तब्दीली करना। इसको मॉडिफाई करना, उसमें चेंजिंग करना आसान है क्योंकि डिवाइस के अंदर होगी हमारे पास, हम उसको आराम से एडिट कर सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी को डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई है, उसको चेंज करना ज़रा मुश्किल है। क्यों मुश्किल की वो, क्योंकि वो प्रिंट होके पेज हमारे पास आ जाता है, और अगर हमने उसको मॉडिफाई करना हो तो दोबारा हम सॉफ्ट कॉपी में मॉडिफाई करके उसका प्रिंट निकालेंगे हम दोबारा। इट इज़ इनटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसको टच किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको पकड़ सके हम, जो टचेबल होती। इनटेंजिबल नॉट टच, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। मैं यहाँ पे आगे इसका जो है वो लिख लेता हूँ, नॉट टच्ड। नॉट टच्ड इनटेंजिबल का मीनिंग बनेगा। और ऐसे ही इट इज़ टेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको छुआ जा सके, जिसको हम पकड़ सकते हैं। और हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट होके हमारे पास पेज आ जाता है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। चौथा डिफरेंस है इनका, इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी जो होगी ये हमेशा स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो है वो स्टोर होगी, जबकि हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड ऑन पेपर, ये पेपर पे प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगी। पांचवा डिफरेंस है इनका, इट्स डुप्लीकेट कॉपीज। अगर इस जैसी आपने और कॉपीज भी तैयार करनी हो तो कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी कॉस्ट। अब बगैर किसी कीमत के, बगैर पैसों के जो है वो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपीज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में है, कंप्यूटर के अंदर है, तो आप उसकी जो है वो जितनी मर्जी कॉपीज और भी तैयार कर लें उसकी। जबकि हार्ड कॉपी जो है, इट्स डुप्लीकेट्स कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस विद कॉस्ट। इसकी हमें जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आपने अगर हार्ड फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ है, उसकी आपने कॉपी तैयार करनी हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी निकालें सेम वैसी, तो फ़ोटोकॉपी मशीन से निकलेंगी तो फ़ोटोकॉपी वाले आपसे उसके पैसे चार्ज करेंगे। या आपने अगर उसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट पे ज़ाहिर है आपका प्रिंटर यूज़ होगा, तो उस पर आपके पेजेस यूज़ होंगे और पेजेस पे आपकी कॉस्ट आएगी। इट कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जबकि सॉफ्ट कॉपी को हम इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए किसी भी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। किसी को भी आपने सेंड करना हो, आप उसको डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो डिवाइस के अंदर है, आप उसको व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें, मैसेंजर से सेंड कर दें, कोई भी ऐप यूज़ करके आप उसको सेंड कर दें। जबकि हार्ड कॉपी जो है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फिजिकली। इसको हमें फिजिकल जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिजिकल मीन कि आपको जो है बाई हैंड या आपको उसको कोरियर करना पड़ेगा। कि किसी को भी आपने सेंड करना हो, किसी को भी आपने देना हो, तो हमेशा वो फिजिकल तौर पे ट्रांसफ़र होगा उसको। ये इनका डिफरेंस जो था, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और इसके बाद अगला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का शॉर्ट क्वेश्चन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं पहले अपने टॉपिक्स के अंदर। यहाँ पे इसके डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन है। पूरी बुक में बेटा आपने कोई भी जो डिफरेंस होगा वो नहीं छोड़ना, चाहे वो कितना ही इजी क्यों ना हो, क्योंकि डिफरेंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं पेपर्स के अंदर।
इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास। इनपुट डिवाइस गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि गिव डाटा देती हैं और इंस्ट्रक्शन देती हैं कंप्यूटर को, जबकि आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, इन्होंने कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। हम दोनों की एग्जांपल देखते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे पास माउस, कीबोर्ड कॉमन तौर पे यूज़ होते हैं, माइक्रोफोन यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। माउस के ज़रिए हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी फोल्डर पे क्लिक करके, और कीबोर्ड के ज़रिए डाटा टाइप करके देते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू दी कंप्यूटर। जबकि आउटपुट डिवाइस एलसीडी है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये क्या करते हैं गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी कंप्यूटर, इन्होंने कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है। इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा, टेक मीन हासिल करना, लेना, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन हासिल करते हैं फ्रॉम द यूज़र से, यानी माउस या कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट दे रहे हैं तो मीन वो डिवाइस हमसे डाटा ले रही है। एंड कन्वर्ट इट, और उसको तब्दील कर देते हैं इन अ फॉर्म, एक ऐसी हालत में दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, कंप्यूटर के समझने के काबिल हो। और वो फॉर्म कौन सी होती है? वो बाइनरी फॉर्म होती है। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का यही काम है कि उन्होंने यूज़र से डाटा लेना है और उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देना है, ताकि कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो, कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता हो। जबकि जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस है, उन्होंने टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेनी एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म, और उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र, जो हमारे समझने के काबिल हो। यानी आउटपुट डिवाइस ने डाटा लेके हमारे मुताबिक उसको कन्वर्ट करके, क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में काम हो रहा है, तो कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस को बाइनरी फॉर्म में डाटा मिलेगा और उसने उसको हमारी फॉर्म में, हमारी लैंग्वेज में, जो भी हम कंप्यूटर पे हमने सेटिंग की है या हम काम कर रहे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है या जो और लैंग्वेज है, उसके मुताबिक हमें आउटपुट डिवाइस ने कन्वर्ट करके हमें वो फराहम करनी है, ताकि वो हमारे लिए अंडरस्टैंड एबल हो। अंडरस्टैंड समझना और एबल काबिल, समझने के काबिल हो यूज़र के, यानी हमारे। तीसरा इसका डिफरेंस वो बयान कर रहा है, इनकी एग्जांपल बयान कर रहा है। एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड और माउस, दो कॉमन उसने हमें यहाँ पे जो है वो इनकी बयान कर दी। आप इसके अलावा और भी जो इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमने पीछे टॉपिक्स के अंदर अपने पढ़ी हुई हैं, आप वो लिख सकते हैं। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल क्या बयान कर रहे हैं, मॉनिटर या एलसीडी भी आप यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं, या स्पीकर भी लिख सकते हैं, प्रिंटर भी लिख सकते हैं। उसने यहाँ भी आगे लिखा हुआ है कि मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये हमारे पास जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन था इसके बारे में, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। डिस्प्ले स्क्रीन की हमने मुख्तलिफ इकसाम बयान करनी है। मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं और उनकी आगे फर्दर जो है वो टाइप्स भी यहाँ पे बयान की गई हैं। ये हमने 2-3 लेक्चर पहले डिस्प्ले स्क्रीन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी स्क्रीन जो हमें टेक्स्ट भी दिखाती है, वीडियो भी दिखाती है, ऑडियो भी दिखाती है, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है, इमेजेस भी दिखाती है। तो ऐसी स्क्रीन जो होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन होती है। अब उसकी टाइप्स हैं हमारे पास कि कितनी किस्म की वो डिस्प्ले होती हैं जो आजकल मार्केट में चल रही हैं। एक को कहते हैं CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ये हम इसको यहाँ पे सारा जो है वो डिस्कस करेंगे कैथोड रे ट्यूब के बारे में कि इसमें वर्किंग कैसे होती है, हमें इमेज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे होती है। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसकी अगर हम यहाँ से डायग्राम देखें तो ये आपके सामने इसकी डायग्राम्स हैं कि ये हमारे पास जो है वो LCD मॉनिटर, ये वाली जिसको फ्लैट पैनल कहते हैं, और ये हमारे पास है CRT मॉनिटर जो है, जो टीवी टाइप जो है वो होता है और काफ़ी ये बल्कि और वजनी भारी होता है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसका पैनल जो है, इसका जो सामने से जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, ये वाला। ये इन दोनों में हमने ये 2 टाइप्स हैं इसकी, और इन दोनों का हमने डिफरेंस भी पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक है जी हमारे पास आज इस लेक्चर के अंदर। डिस्प्ले स्क्रीन की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी टाइप? CRT मॉनिटर है, इसको हम यहाँ से डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी वर्किंग यहाँ से पढ़ते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होती है। CRT मॉनिटर इज़ एन ओल्डर टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ये डिस्प्ले स्क्रीन की एक पुरानी किस्म है, आजकल जो है वो ये बहुत ही कम यूज़ हो रही है, आप ऐसे समझ लें कि ना होने के बराबर है। ये पुरानी किस्म है डिस्प्ले स्क्रीन की।
इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन, ये टेलीविजन की तरह हमें लुक्स लाइक उसकी तरह दिखाई देना, टेलीविजन की तरह हमें दिखाई देती है। अभी हमने आगे से डायग्राम भी इसकी देखी थी। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, ये भी हमें टेक्स्ट भी दिखाएगी, ग्राफिक्स इमेजेस दिखाएगी और वीडियोस वगैरह सारा कुछ जो है वो ये हम इस पे देख सकते हैं। इट इज़ लार्ज, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका जो सारे का सारा ये जितनी जगह घेर रही है हैवी है, भारी है, बल्कि यानी मोटा होता है, यानी ये थोड़ा सा जो टीवी टाइप जिस तरह हमारा होता है नॉर्मल जो पुराने हमारे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। इट यूजेस मोर एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा पावर भी जो है वो खर्च करते हैं। एंड इमिट, इमिट मीन खारिज करना, यहाँ पे इसका मीनिंग लिख देता हूँ साथ आपको, खारिज करना। इट एंड इमिट्स हार्मफुल, हार्मफुल बोलते हैं नुकसानदेह, नुकसान वाली। एंड इमिट्स हार्मफुल रेडिएशंस, और ये नुकसानदेह या नुकसान देने वाली जो शुआएं हैं वो खारिज करते हैं। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एलसीडी मॉनिटर, और इस सीआरटी मॉनिटर को रिप्लेस किसने कर दिया, यानी उसकी जगह ले ली किसने, एलसीडी, जो भी हम आगे डायग्राम में देख के हटे। वर्किंग का इसका पॉइंट है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है कंप्लीट कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में इसको डिफाइन किया हुआ था, और इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पे जो है वो बयान करनी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दो इसकी टाइप्स हैं, दोनों को हमने कंप्लीट बयान करना है, तो उसमें आपने डेफिनेशन के बाद वर्किंग भी साथ ही लिखनी होगी। अगर आपको शॉर्ट के तौर पे आता है व्हाट इज सीआरटी मॉनिटर, फिर आपने डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी होगी, और इसकी वर्किंग का अलग शॉर्ट फिर बनेगा कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ सीआरटी मॉनिटर। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अलग तौर पे भी आता है, तो इसको अभी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। इसकी हमारे पास ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं, और इसके लिहाज से हम ये सारी की सारी इसकी वर्किंग को भी पढ़ेंगे। इट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब, इस जो मॉनिटर है ये आपके सामने ये उसकी शेप सी बनाई है, फिगर बनाई हुई है, ये हमारे पास सामने इसकी सरफेस होती है जहाँ से हम आगे बैठ के तस्वीर वगैरह वीडियोस ड्रामाज कुछ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसका बैकग्राउंड जो है वो ये सारा उसने शेप हमें सारी की सारी दिखाई हुई है। इसमें 3 जो है वो गन्स होती हैं। यहाँ आपको ये डायग्राम थोड़ी सी डिम नज़र आ रही, मैं थोड़ा सा उसको दोबारा अंडरलाइन सा कर देता हूँ। ये हमारे पास 3 गन्स होती हैं, ये नीचे लिखा भी हुआ है, कलर सिग्नल्स हैं, ये गन्स हैं ये सारी की सारी ये वाली, और ये होती हैं आरजीबी। आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे भी, ये आरजीबी गन्स होती हैं। आर से रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 गन्स होती हैं। ये तीनों जो हैं वो शुआएं खारिज करती हैं, ये जाके स्क्रीन की अंदर वाली जो सरफेस है उस पर बार बार ये टकराती हैं। ये तीनों आप इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम में बनी हुई हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बीम्स लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की शुआएं जो हैं वो ये जाके लगती हैं स्क्रीन के अंदर वाली सतह पे। पिक्चर ट्यूब भी इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पे सामने जो है वो यहाँ पे तस्वीर या वीडियो दिखाई देती है। इट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए कैथोड रे ट्यूब जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती है। सीआरटी कॉन्सिस्ट ऑफ 1 और मोर गन्स, ये कॉन्सिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना, ये मुश्तमिल होती है 1 या ज़्यादा गन्स पे। दैट फायर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फायर करती हैं, बीम मीन शुआ, इलेक्ट्रॉन की शुआएं खारिज करती हैं। इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन की अंदर वाली सतह पे आके लगती हैं। यहाँ पे ये सारी ये गन्स हैं, यहाँ से ये शुआएं निकल के बार बार यहाँ पे आके लगती हैं स्क्रीन की अंदर वाली सतह पे। द स्क्रीन इज कोटेड विद टिनी फॉस्फर डॉट्स फ्रॉम इनसाइड। कोटेड, कोट मीन होता है लेयर या तह होना, यानी स्क्रीन जो है उसके ऊपर तह चढ़ी होती है। विद टिनी, टिनी मीन छोटे छोटे, टाइनी भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, टिनी भी है स्पेलिंग के लिहाज से, आप इसको जैसे मर्जी पढ़ लें। फॉस्फर एक धात है, उस धात के छोटे छोटे डॉट से, ज़र्रात से ये स्क्रीन जो है वो अंदर से कोटेड होती है, यानी यहाँ पे ये तह चढ़ी होती है उसकी। जिस तरह हम अगर एग्जांपल लें कि हम जब घर में पेंट करवाते हैं तो उस पर हम लोग कहते हैं कि 1 कोट हो गया, 2 कोट हो गए। वो कोट जो है वो लेयर्स को ही बोलते हैं कि एक दफ़ा पेंट किया तो एक तह चढ़ गई, एक लेयर हो गई, उसको बोलते हैं कि 1 कोट हो गया। और फिर दोबारा उसके ऊपर जब जो है उसको अच्छे तरीके से करते हैं सेकंड टाइम तो कहते हैं कि सेकंड कोट हो गया, सेकंड तह चढ़ गई, इसके ऊपर लेयर पेंट की एक और होगी।
तो वैसे ही कोटेड जो है वो लेयर या तह को बोलते हैं कि स्क्रीन जो है वो कोटेड होती है विद टिनी फॉस्फर डॉट्स और इनसाइड अंदर वाली सतह से ये छोटे छोटे फॉस्फर जो धात है उससे इसकी कोटिंग हुई होती है। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं जो हैं रिपीटेडली फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्क्रीन, रिपीटेडली वो बार बार जो है फॉल्स वो गिरती हैं या लगती हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन की अंदर वाली जो सरफेस है सतह है वहाँ बार बार आके लगती हैं। एवरी बीम फॉल, हर जो शुआ गिर रही है या लग रही है, टेक्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो एक सेकंड का भी बहुत थोड़ा हिस्सा लेती, फ्रैक्शन बोलते हैं पार्ट को, एक सेकंड का भी बहुत थोड़ा जो है फ्रैक्शन वो हिस्सा ले रही होती हैं। यानी क्या मतलब कि एक सेकंड से भी कम वक्त में वो बार बार आके ये जो इलेक्ट्रॉन शुआएं हैं ये इन गन से निकलती हैं और बार बार आके जो है वो उसकी सतह पे लगती हैं, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे सामने से सारी की सारी वो वीडियोस, इमेजेस और जो भी हमने चीज़ प्ले की हो वो सारा हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी। मज़ीद इसमें जो है वो एक दो उसने चीज़ें और भी यहाँ पे हमें बयान की हुई हैं कि CRT इन कलर मोनीटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 गन्स। कलर जो मोनीटर होते हैं उसमें 3 गन्स होती हैं। 3 गन कौन कौन सी, अभी मैंने आपको नाम पहले वहाँ पे लिखे थे कि दीज गन जनरेटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर जो हैं ये RGB कलर्स, ये तीनों गन्स ये 3 कलर जो हैं वो निकालती हैं। द अदर कलर्स आर जनरेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर्स। बाकी सारे के सारे जो कलर्स हैं वो जनरेट कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर, इन तीनों कलर्स को कंबाइन करने से। ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग ये बात पढ़ चुके थे कि ये तीनों जो कलर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से सारे के सारे बाकी जो कलर्स हैं वो बनते हैं। आप ग्रीन की मिकदार थोड़ी सी कम कर लें, इन दोनों की हाई कर दें, या आप 10% ग्रीन ले लें, 20-20 ये कर लें तो और उसका जो है वो मिक्सचर करेंगे तो और रंग बनेगा। ऐसे ही रेड अगर आप लो कर दें, 10% कर दें, बाकी 20-20 कर दें तो और जितने मर्जी तरह के कॉम्बिनेशन बना लें इनके, इन तीनों के कलर से, इन तीनों कलर्स के मिलने से ही बाकी सारे के सारे जो कलर हैं वो बनेंगे। सेकंड हमारे पास जो इसकी टाइप आ रही है वो हमारे पास है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है ये हम यहाँ से डायग्राम इसकी देख चुके हैं, दोबारा भी एक बार इसको हम यहाँ से देख लें। ये हमारे पास फ्लैट पैनल है जिसकी स्क्रीन सामने से जो है वो बिल्कुल ये फ्लैट होती है, चिपटी है, बिल्कुल सीधी है, हमवार लेवल पे है। जबकि ये जो मॉनिटर हमारे पास CRT वाला होता है इसकी स्क्रीन में थोड़ा सा जो है ना वो कर्व होता है, थोड़ा सा कर्व होगा इसके अंदर, यानी बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी, थोड़ा सा जो है वो ये मतलब कर्व शेप में होगी। आप इसको हाथ लगा के, अगर आपके पास हैं तो आप इसको हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक लेस स्पेस, टेक मीन हासिल करना, लेना, ये कम जगह लेते हैं। एंड आर लाइट वेट, यानी आपने इनको जहाँ रखा हो ये कम जगह लेंगे और ये लाइट वेट होंगे, वजन में हल्का भी होता है ये। दे ऑल्सो कंज्यूम, कंज्यूम मीन खर्च करना, इस्तेमाल करना। दे ऑल्सो कंज्यूम लेस पावर देन CRTs। ये CRT जो हमने ये कैथोड रे पढ़ा हमने, ये CRT है हमारे पास, कैथोड रे ट्यूब, और ये फ्लैट पैनल है। अच्छा, वो कह रहे कि दे ऑल्सो कंज्यूम लेस पावर देन CRT, ये CRT की निस्बत कम पावर खर्च करते हैं, कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। बट आर मोर एक्सपेंसिव देन CRT, लेकिन ये कैथोड रे ट्यूब के मुकाबले में ज़्यादा महंगे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चीज़ अच्छी है, इतने इसके बेनिफिट्स हैं तो ये थोड़ी सी हमें एक्सपेंसिव भी होती, महंगी होती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ मेड अप ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास। ये बने होते हैं 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास, ग्लास मीन शीशा, और ये शीशा प्योर नहीं होता बल्कि थोड़ी मिक्सिंग होती है। 2 प्लेट्स होती हैं शीशे की, उनसे बने होते हैं, एक ये फ्रंट पे आपको शो हो रही होती, एक इसकी बैक साइड पे होती। दीज प्लेट्स कंटेन अ सब्सटेंस, ये प्लेट्स जो है ये मुश्तमिल होती हैं एक ऐसे सब्सटेंस या मादे पे। बिटवीन देम, इनके दरमियान जो है वो एक मादा होता है, सब्सटेंस होता है। द सब्सटेंस इज एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज, वो सब्सटेंस, वो मादा जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से एक्टिवेट होता है, वो डिफरेंट जो है वो उसमें सब्सटेंस पढ़ते हैं और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एक्टिवेट होता है। फिर हमें स्क्रीन के सामने जो है वो इमेज शो हो रही होती, और उन्हीं तीनों तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ या सब्सटेंस इसमें यूज़ होता है उसकी बुनियाद पे इसकी 3 टाइप्स जो हैं वो बना दी गई हैं।
एक हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम आमतौर पे एलसीडी बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे पास जो बाकी उसने दो टाइप्स बयान की हैं वो यहाँ पे हमारे पास नीचे हैं। एक है ईएलडी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, और थर्ड हमारे पास जो है वो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ये तीन तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसे बनेगा, जो हमने पिछले पेज पे जो है वो पढ़ा अपना CRT डेफिनेशन पढ़ी हमने इसकी, और उसकी वर्किंग ये लिखनी है आपने साथ। उसके बाद फिर आपने इसका ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले यहाँ तक लिख के आपने ये तीनों के नाम लिख देने हैं, LCD, ELD और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 8 नंबर का फर्स्ट ईयर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखें, सुने, पढ़ें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों से भी जो है वो इसको अपने क्लास फेलो से शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके।